हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं फार्मा लैब पाठशाला। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। हाँ जी, वो है HbA1c, जो कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे HbA1c। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइन के साथ शुरू करते हैं। तो वो ये है कि मेहनत इतनी करो कि ज़िंदगी मीठी हो जाए। मेहनत इतनी करो कि ज़िंदगी मीठी हो जाए, शुगर की बीमारी नहीं, क्योंकि असली मिठास तो कामयाबी में होती है। हाँ जी, क्योंकि असली मिठास तो कामयाबी में होती है। हाँ जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं HbA1c। HbA1c क्या है? देखिए, हम लोग आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या क्या कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करेंगे। व्हाट इज HbA1c? HbA1c क्या है? HbA1c का मैकेनिज्म क्या है? कैसे क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों HbA1c हम लोगों को 3 महीना का ही रिजल्ट क्यों देता है, वो भी जानेंगे। HbA1c जो टेस्ट है उसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, वो भी जानेंगे। वाई HbA1c टेस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए, ये जो टेस्ट है इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो भी जानेंगे। हाई HbA1c रिस्क, अगर ये टेस्ट जो है हम लोगों का वो हाई हो जाए तो उसका रिस्क क्या क्या है, वो भी जानेंगे। और एडवांटेज मतलब क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है इस टेस्ट को करा के, वो भी जानेंगे। फिर ये सब टोटल मिलाकर जो लास्ट में हम लोग 2-4 पॉइंट में एक समरी समझेंगे शॉर्ट में, पूरा ओवरऑल चैप्टर। हाँ जी, तो आप अपना दिल और दिमाग बस 10 से 15 मिनट मुझे दे दीजिए और गौर से ध्यान कान लगा के सुनिए, और 10 से 15 मिनट में मैं HbA1c टेस्ट आपके दिल और दिमाग में डाल दूंगा। हाँ, तो चलिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर। व्हाट इज HbA1c? HbA1c क्या है? पहले हम लोग HbA1c का वर्ड को ध्यान देते हैं। पहले देखिए, HB मीन्स होता है हेमोग्लोबिन, आप लोग भी जान रहे हैं। A मीन्स होता है हेमोग्लोबिन का टाइप है, और बचा 1C जो है आपका A का सब टाइप है। ठीक, HbA1c का वर्ड ये है। लेकिन अब पॉइंट की ओर बढ़ते, HbA1c मीन्स ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन। HbA1c को हम लोग ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन? चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले हेमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि हेमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है। ठीक, हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि पाया जाता है हमारा आरबीसी में, मतलब वही रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल जो कि हमारा ब्लड में रहता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वही रेड ब्लड सेल में हमारा हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और रेड ब्लड सेल कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। ठीक, ब्लड में पाया जाता है। अब देखिए हेमोग्लोबिन का वर्क क्या है, काम क्या है? वही काम जैसे आपका भी कुछ काम है सुबह से शाम तक, मेरा भी कुछ काम है, उसी तरह हेमोग्लोबिन का भी काम होता है। देखते हैं हेमोग्लोबिन का काम क्या? O2 ट्रांसपोर्ट। O2 मीन्स ऑक्सीजन, जो कि हम लोग बाहर से सांस लिए अंदर गया, तो वही जो सांस को चारों तरफ फैलाता है, सेल टू सेल देता है बॉडी में पूरा, वो फैलाने का काम करता है हेमोग्लोबिन। ठीक, सांस को अंदर सबको बांटने का, ले जाने का हेमोग्लोबिन का काम है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। हेमोग्लोबिन के बारे समझिए। चलिए अब आते हैं ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी क्यों बोलते हैं हम लोग HbA1c को, उसकी और चलते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए शुगर प्लस प्रोटीन बाइंडिंग। शुगर मीन्स हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन को हम लोग यहाँ पे देखें, प्रोटीन किसको बोल रहे हैं? हेमोग्लोबिन को। तो यहाँ क्या हुआ, ये इसको बोल सकते हैं हेमोग्लोबिन, शुगर को ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस हेमोग्लोबिन, जब ग्लूकोज और हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग होगा, मतलब बाइंड करेगा, मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? मान लेते हैं ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, हेमोग्लोबिन से अटैच हुआ। ठीक, ब्लड में आप इमेजिनेशन कीजिए, ब्लड में आपका गया, ग्लूकोज का लेवल पूरा बढ़ गया, वो किससे अटैच हुआ? हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन से जो अटैच हुआ, ऐसे ग्लूकोज आया, हेमोग्लोबिन आया, जो अटैच हुआ एक प्रोसेस से हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकेशन प्रोसेस। ग्लाइकेशन प्रोसेस, ग्लाइकेशन क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। ग्लाइकेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वो हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है, लेकिन बिना कोई एंजाइम रिएक्शन का, तो उसको हम लोग ग्लाइकेशन बोलते हैं। ठीक, तो वही प्रोसेस से ये ग्लूकोज बाइंड कर रहा है हेमोग्लोबिन से। किस प्रोसेस से? ग्लाइकेशन प्रोसेस से। इसलिए हम लोग इसको ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक, समझ गए क्यों बोलते हैं ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन? क्योंकि ग्लाइकेशन प्रोसेस से हो रहा है। ग्लाइकेशन प्रोसेस क्या है? हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ग्लूकोज बाइंड करता है हमारे हेमोग्लोबिन से, और ये जो बाइंड हो रहा है बिना कोई एंजाइम रिएक्शन का हो रहा है, उसको हम लोग ग्लाइकेशन बोलते हैं। ठीक, और वही ग्लाइकेशन प्रोसेस से हो रहा है, इसलिए हम लोग ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन भी बोलते हैं। चलिए क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। ब्लड, ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज अटैच हुआ। देखिए वही बात है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो फिर क्या हुआ? ग्लूकोज
बढ़ा तो बाइंड हुआ किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ या अटैच्ड हुआ। हम लोग देखे हैं अटैच्ड, ये जो हो रहा है सारा अटैच्ड हुआ, ग्लूकोज आया अटैच्ड हुआ किससे, हेमोग्लोबिन से। इस ग्लाइकेशन प्रोसेस से हुआ, ठीक है, क्लियर, ग्लाइकेशन प्रोसेस से हुआ, यहाँ हम लोग देख चुके थे। अब बात करते हैं दिस ग्लूकोज अटैच्ड हेमोग्लोबिन, दिस ग्लूकोज अटैच्ड हेमोग्लोबिन, तो HbA1c हुआ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज अटैच्ड हेमोग्लोबिन, ये जो हुआ ग्लूकोज अटैच्ड हेमोग्लोबिन को HbA1c भी बोलते हैं। क्यों बोले ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, क्योंकि प्रोसेस ग्लाइकेशन से हुआ था। कैसे हुआ था सब हम लोग देख लिए। ये जी अब हम लोग समझते हैं सेकंड पॉइंट, मैकेनिज्म ऑफ HbA1c। HbA1c का मैकेनिज्म को समझते हैं, कैसे बन रहा है ये, स्टेप वाइज समझते हैं। पहला स्टेप देखिए, ब्लड में हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक, खून है, खून में हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब शुगर प्रेजेंट है। और आरबीसी, सेकेंड स्टेप में समझते हैं, आरबीसी में क्या है, हेमोग्लोबिन, ठीक, ब्लड में हमारा आरबीसी है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, और उसमें जाके चल गया क्या, ग्लूकोज भी पहुंच गया। थर्ड स्टेप में समझते देखिए, अब ये जो ग्लूकोज है और ये जो हेमोग्लोबिन है दोनों अटैच्ड होगा, ठीक, ये ग्लूकोज और हेमोग्लोबिन गला मिला, अटैच्ड बाय नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन उसको बोलते हैं जब अटैच्ड हुआ तो इसमें कोई एंजाइम रिएक्शन का खेल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं, ये खुद से अटैच्ड हुआ है। जैसे एग्जांपल लेते, जो दो दोस्त हैं और दो दुश्मन हैं, तो दो दोस्त अगर एक दूसरे को मिलेगा तो तुरंत गला मिल लेगा, ठीक, और दो दुश्मन देखेगा तो गला नहीं मिलेगा, मुंह ऐठेगा, तो उसके लिए थर्ड पार्टी चाहिए एक दूसरे को सुलह करने के लिए, तो वो जो थर्ड पार्टी हेल्प करेगा तब वो गला मिलेगा, दुश्मनी खत्म करा के। उसी तरह ये जो है ग्लूकोज और हेमोग्लोबिन डायरेक्ट अटैच हो गया, गला मिल गया, मतलब दोनों दोस्त है, गला मिल के बनाता है ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन, जिसको हम लोग HbA1c भी बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले देख लिया। तो नॉन एंजाइमेटिक मतलब इसका कोई यूज नहीं है, दोस्त है, ठीक, दोनों दोस्त है, दोस्त वाला यहाँ रोल चला, इसीलिए यहाँ कोई एंजाइम का रिएक्शन का जरूरत नहीं पड़ा। बॉडी में हमारा बहुत सारे एंजाइम रिएक्शन होता है, उससे बहुत सा कुछ बनता है उस रिएक्शन के होने के बाद, इसीलिए यहाँ जब भी ऑटोमेटिक जब भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ब्लड में तुरंत वो हेमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा, इसीलिए उसके लिए कोई रिएक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इसको ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन बोलते हैं, HbA1c भी बोलते हैं, ठीक, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, हम लोगों ने देखा था। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, जो कि हम लोगों को 3 मंथ का या 3 महीना का ब्लड शुगर क्यों बताता है HbA1c, चलिए वो जानते हैं हम लोग। 3 महीना का एक एवरेज ब्लड शुगर HbA1c इसलिए बताता है क्योंकि हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसका लाइफ या बोलिए उसका जीवन, जैसे सबका लाइफ सबका जीवन रहता है उसी तरह रेड ब्लड सेल का एक जीवन है, लाइफ है एवरेज 120 डेज का, मतलब 4 महीना, अगर मंथ में देखा जाए तो 4 महीना का उसका लाइफ स्पेन होता है, ठीक। तो होता क्या है इस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्लड में जाता है, ग्लूकोज ब्लड में जाने के बाद अटैच्ड होता है हेमोग्लोबिन से। हेमोग्लोबिन आरबीसी में था, आरबीसी में जैसे ही ग्लूकोज गया ब्लड में, जैसे ही ग्लूकोज गया, ग्लूकोज जाने के बाद किससे बाइंड होता है, हेमोग्लोबिन से, हेमोग्लोबिन से अटैच्ड हो गया, बाइंड हो गया, तब क्या होता है, इसलिए हमारा जो HbA1c टेस्ट है वो लास्ट, मतलब लास्ट पिछले 8 से 12 वीक, मतलब 8 से 12, पिछले 8 से 12 सप्ताह का एक एवरेज ब्लड शुगर रेंज निकाल के देता है, समझे। लास्ट 8 से 12 अगर वीक देखा जाए तो 2 से 3 मंथ होगा, 2 से 3 महीना का एक एवरेज ब्लड शुगर का रेंज निकाल के देगा। क्यों निकाला देख लिए, क्योंकि हमारा हेमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा था कौन, ग्लूकोज, और हेमोग्लोबिन कहाँ था, आरबीसी में। आरबीसी का जीवन कितना है, लाइफ कितना है, 120 डेज, मतलब 4 महीना, इसीलिए वो एक एवरेज निकालता है 3 महीना का, लास्ट 8 से 12 मतलब 2 से 3 महीना का एक एवरेज ब्लड शुगर निकाल के देता है। हाँ जी, तो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में कि HbA1c टेस्ट जो है उसका नॉर्मल वैल्यू या फिर रेंज क्या है। चलिए आइए देखते हैं। HbA1c जो टेस्ट है वो परसेंटेज में बताता है और उसका मतलब समझेंगे हम लोग। देखिए बिलो 5.7%, अगर 5.7% से कम है तो उसका मतलब जो होता है नॉर्मल पेशेंट का, अगर किसी का 5.7% से कम अगर वैल्यू आ रहा है तो वो नॉर्मल पेशेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 5.7
और 6.4% मतलब 5.7 और 6.4% के बीच में अगर किसी पेशेंट का परसेंटेज का वैल्यू आ रहा है तो वो प्री डायबिटीज का केस में आएगा। मतलब एक है नॉर्मल, एक है डायबिटीज, और इस दरमियान के जो बीच में आ रहा है ये प्री डायबिटीज का, वो संभल जाओ वरना पूरा घुस जाएगा डायबिटीज वाला में केस में। इसलिए अगर चाहे तो वो कंट्रोल कर लिया, उस फेज से यू टर्न ले लिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो डायबिटीज केस में फिर घुस जाएगा, और फिर घुस गया तो फिर समझिए जाइए। तो होता है यही है कि 5.7 से 6.4% वाला में प्री डायबिटिक केस में आएगा, और 6.4 यहाँ आ गया। अब इसके बाद आएगा 6.5। जैसे ही 6.5 या फिर 6.5 से ज़्यादा परसेंटेज किसकी का आ गया, 6.4 तक तो प्री डायबिटिक था, जैसे ही 6.4 के बाद 5 आता है, जैसे ही 6.5 आया परसेंटेज, वो डायबिटीज पेशेंट कहलाने लगा, डायबिटिक के केस में घुस गया। तो 6.5 या फिर 6.5 से ज़्यादा परसेंटेज आ गया तो वो डायबिटीज के पेशेंट बन जाएगा, वो डायबिटीज के केस में आ जाएगा। हाँ जी, तो अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में ये कि क्यों HbA1c टेस्ट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायबिटीज डायग्नोसिस मतलब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल पर्सन है, हम एक नॉर्मल पर्सन है, हमको कुछ वैसा सिम्टम लगा तो हम एक बार HbA1c टेस्ट करवाए तो हमको टेस्ट से अंदाज होगा, डायग्नोस हो जाएगा कि हम डायबिटिक पेशेंट है या नहीं। अगर मेरा कुछ वही 6.5% या 6.5% से अबव रहेगा, जो मैंने लास्ट में देखा था हम लोगों ने, वो अगर बढ़ा हुआ रहा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों के अंदर डायबिटीज है, या फिर वो डायबिटीज पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है, जो बोलिए, लेकिन इससे डायग्नोस पता चलेगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं है। तो उसी तरह ये डायबिटीज डायग्नोसिस होता है। दूसरा, प्री डायबिटीज डिटेक्शन। मान लीजिए कोई नॉर्मल और डायबिटीज के बॉर्डर के बीच के वैल्यू जिसका आ रहा है तो वो प्री डायबिटिक के केस में आएगा। तो वो जानेगा, जब टेस्ट करवाएगा तभी ना जानेगा। जैसे ही टेस्ट करवाए तो मान लीजिए नॉर्मल से बढ़ा है लेकिन डायबिटीज के केस में पूरा घुसा नहीं है, तो अंदाज लग गया अरे प्री डायबिटिक है, चलो अब हमको संभलना चाहिए, यू टर्न ले लो, खान पान में रोक लगा दो, थोड़ा संभल के खाओ। इस टाइप से वो चाहेगा तो खुद को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है हमारा HbA1c टेस्ट, ताकि प्री डायबिटिक्स जिसे हम लोग यू टर्न ले सके। फिर है डायबिटीज़ कंट्रोल मॉनिटरिंग। मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो हम लोग दवा चल रहा है, परहेज कर रहा है, तो अब हम लोग अगर HbA1c टेस्ट करवाएंगे तो होता क्या है इसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या रेंज है, किस रेंज में हम लोग आ रहे, किस कैटेगरी के रेंज में कितना परसेंटेज में है। उससे अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में चल रहा है या नहीं। उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं इस टेस्ट के जरिए। तो हम लोग फिर देखते हैं ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, वो गया डॉक्टर पास, उसको मेडिसिन चल रहा है और वो खाना में परहेज भी कर रहा है, तो हम लोग को मेडिसिन चल रहा है तो हम लोग को देखना भी तो जरूरी, मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं, या फिर झूठे चना जैसा खा रहे, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। तो अगर दवा दिया है तो हो सकता है नहीं भी काम करे, तो इसलिए भी हम लोग HbA1c टेस्ट को कराते हैं, ताकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिवनेस हो रहा है कि नहीं, इफेक्टिव हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं, इफेक्ट कर रहा है कि नहीं, या फिर हम लोगों को मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा, दोबारा डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। इसलिए सारा डॉक्टर लोग भी 3 महीना में एक बार HbA1c टेस्ट शुगर पेशेंट को या डायबिटिक पेशेंट को लिखते हैं, ताकि वो जानने के लिए कि क्या कंडीशन है इस पेशेंट का, मेरे जो पेशेंट है उसका क्या कंडीशन है। इसलिए ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस के लिए भी हम लोगों को ये टेस्ट जरूरी है। लेकिन होता है क्या, नॉर्मल ग्लूकोज टेस्ट जो होता है, देखिए जो भी अगर फास्टिंग हो गया, पीपी हो गया, रैंडम हो गया, ये सब नॉर्मल में आता है। ये सब नॉर्मल ग्लूकोज टेस्ट कराने से क्या होता है, एट ए टाइम, मतलब जिस टाइम लिए फास्टिंग लिए, खाने खाने के 2 घंटे बाद पीपी लिए या फिर रैंडम लिए, उस टाइम का एक वैल्यू बताता है। लेकिन वो मतलब एट ए टाइम बताया, तो ये जो HbA1c है ये लंबे समय तक, लास्ट हम लोगों ने देखा 8 to 12 वीक्स, मतलब 2 से 3 महीना तक का बताता है। ये ज़्यादा इफेक्टिव है जो पेशेंट है उसके लिए। तो ये तो आदमी करता ही है जनरली है उस टाइम के लिए, लेकिन लंबे समय में क्या है रेंज, वो जानने के लिए, कैसा हमारा मतलब चल रहा है कंडीशन, वो जानने के लिए हम लोगों को फिर HbA1c पे जाना पड़ता है। बट HbA1c वही लिखा हुआ है, HbA1c लॉन्ग टर्म शुगर को बताता है कि हमारा शुगर कंट्रोल में चल रहा है या नहीं। लॉन्ग टर्म में ये HbA1c काम आता है।
चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं 6 पॉइंट पे। वो ये है कि हमारा जब HbA1c है उसका लेवल, जैसे कि मान लीजिए बॉर्डर था 6.4, अगर 6.5 या उससे ज़्यादा मतलब बढ़ गया तो क्या रिस्क हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर। चलिए वो देखते हैं। जैसे कि जब भी हमारा HbA1c जब हाई हो जाएगा तो हमारा हार्ट डिजीज़, पेशेंट के अंदर हार्ट डिजीज का चांसेस बढ़ जाता है। जब हाई हो जाएगा HbA1c तो किडनी डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। जब हाई हो जाएगा HbA1c तो नर्व डैमेज का चांसेस बढ़ जाता है। जैसे ही हाई हो जाएगा HbA1c हमारा तो आई प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो देखिए ये सब जो है रिस्क है, और ये सब छोटा मोटा रिस्क नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं हार्ट, किडनी, ये सब जो मेन चीज़ है हमारा बॉडी का पार्ट से, कोई बुखार या ठंडा सर्दी खांसी नहीं है जो इसको इग्नोर कर दिया जाए। इसीलिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए कभी इग्नोर ना करें। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो हमेशा टाइम टू टाइम टेस्ट कराए और मेडिसिन लेते रहें डॉक्टर से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट ये है एडवांटेज ऑफ HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा है। चलिए देखिए, फास्टिंग का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग जो शुगर टेस्ट करवाते हैं उसके लिए फास्टिंग शुगर टेस्ट हो गया तो उसके लिए हम लोग को भूखा रहना पड़ता था उसको करवाने के लिए, लेकिन HbA1c में ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम लोग कभी भी ब्लड इस टेस्ट करवाने के लिए कभी भी ब्लड हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट करवा सकते हैं। इसके लिए फास्टिंग का कोई कंपलसरी नहीं है। चलिए, और ये लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल है या नहीं हमारा, मतलब हमारा जो ग्लूकोज लंबे समय तक कंट्रोल हो रहा है या नहीं ये भी बताता है, क्योंकि ये 2 से 3 मंथ का एवरेज निकाल के देता है, इसलिए लंबा समय तक बता रहा है कि हम लोग का लंबा समय तक कंट्रोल होता आ रहा है या नहीं ग्लूकोज शुगर लेवल, वो भी बताता है। फिर देखिए डायबिटीज़ मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट मार्कर है। बेस्ट मार्कर ये वाला मार्कर की बात नहीं हो रही है, वो मार्कर मतलब मार्क करना, नोटिस करना कि डायबिटीज़ हमारा मॉनिटरिंग करने का मतलब हम लोग जो डायबिटीज़ पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो उसका अगर शुगर है तो उसको अगर मार्क करना है कि हमारा वैल्यू क्या है, कैसा रेंज है, तो वो मार्क करने के लिए ये बेस्ट टेस्ट है होता है HbA1c। हाँ जी, तो अब हम लोग बात करते हैं 9th नंबर में, जो कि हमारा लास्ट होगा, वो है हमारा समरी। जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, एक छोटा सा 2 पॉइंट निकाले, उसका मेन पॉइंट क्या निकल रहा है वो हमारा समरी बताएगा। और एक चीज़, जब भी हम लोग HbA1c टेस्ट करवाएंगे तो वो हमारा EDTA वायल आता है, ब्लू कलर का कैप रहता है, उसमें हम लोग लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं समरी देखते हैं। HbA1c टेस्ट जो है हमारा लास्ट 2 से 3 मंथ में हमारा ब्लड शुगर कितना कंट्रोल में है वो बताता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्लूकोज जब हमारा हेमोग्लोबिन से अटैच्ड होता है तो HbA1c बनता है, सबको जान रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा ग्लूकोज अटैच होगा, हेमोग्लोबिन से अटैच्ड होगा, उतना ज़्यादा HbA1c बढ़ेगा। मान लीजिए कम अटैच्ड हो रहा है तो हम लोग नॉर्मल केस में आ जाएगा, लेकिन अगर ग्लूकोज एक्सेस एकदम ज़्यादा, जिस डायबिटिक पेशेंट का ज़्यादा अटैच्ड होगा, इसलिए बढ़ा हुआ रहता है, जितना ज़्यादा ग्लूकोज हेमोग्लोबिन से अटैच्ड होगा उतना ज़्यादा HbA1c बढ़ा हुआ मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह टेस्ट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड आसान भाषा में वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।